हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सेटल प्रिंसिपल है कि किसी निर्दोष को तब तक सजा नहीं दिया जाए जब तक कि वो हर एक बिंदुओं पर दोषी साबित न हो जाए। जिस माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला सुनाया गया वो अति विद्वान न्यायालय की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए उनको पूरा धनबाद जिला के अंदर जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है, सिर्फ एमपी एमएलए और मतलब जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया उसके लिए उनका कोर्ट का फैसला वहां होता है। उस प्रकरण में अगर उन्होंने कोई फैसला सुनाया है और उससे अगर पूर्व विधायिका अगर असंतुष्ट हैं तो उन्हें उचित फोरम में सीआरपीसी का 374 का रेमेडी था, अपील अगेंस्ट एक्विटल, माननीय उच्च न्यायालय में वहां जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है कि जज साहब ने गलती की है तो पूरा केस में उनका गलती को निकालकर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे माननीय रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखना चाहिए था, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना चाहिए था। जो चिट्ठी तब तक पब्लिश नहीं होना चाहिए था जब तक कि उनका आरोप साबित नहीं हो जाता एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से भी। लेकिन ये सब नहीं करके माननीय जो हमारी पूर्व विधायिका पूर्णिमा मैडम है वो एक कैंडल मार्च निकालती हैं और हमारे माननीय न्यायाधीश को अपना चश्मा का पावर बढ़वाने को बोलती हैं। तो हम मैडम को बोलना चाहते हैं कि मैडम आप अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई हैं कि आप हमारे जजेस के खिलाफ इस प्रकार का अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कीजिए। आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गए हैं मैडम कि आपको उस न्यायपालिका के ऊपर इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए कि ये न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है, केवल मात्र इसलिए क्योंकि फैसला आपके अनुरूप नहीं आया। किसी भी केस में जीत और हार दो ही चीज होता है। अगर आप अगर संजीव सिंह को सजा हो जाता तो आप न्यायपालिका सही था। अगर मैडम अगर आप बोलिएगा ये खुले प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे वो आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है तो आपसे तो प्रभावित पूरा विधानसभा झरिया का विधानसभा है, पूरा झरिया का विधानसभा का क्षेत्र को न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा मैडम। तो आपके द्वारा इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करना वो भी हमारे जिला कोर्ट के सबसे प्रखर विद्वान, मेरे नजर में खास करके सबसे प्रखर विद्वान माननीय श्री दुर्गेश अवस्थी सर का कोर्ट है जिनको भरपूर ज्ञान है और मुझे नहीं लगता मैडम कि उनका ज्ञान का लिखा हुआ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तक टूटने वाला है, ऐसा मेरा अंतरात्मा कहता है। आम जनों में ये गलत मैसेज जाए और लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाए। मैं आपके इस दोनों शब्दों का घोर खेद प्रकट करता हूं जो आपने इस तरह का गलत शब्द का इस्तेमाल किया है और हमारे जजेस को बेइज्जत करने का कोशिश किया है। मैं अभी आपको बता दिया कि मैंने धारा 267 और 356 भारतीय न्याय संहिता के तहत किया है, जिसके लिए उनके द्वारा जो बोला गया बयान है मेरे पास उसका कंक्रीट सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63(4) का सर्टिफिकेट का साथ मौजूद है। तब मैं और मेरा ये कलीग वकार अहमद उर्फ बिक्की बाबू क्षुब्ध होकर इस केस को दायर किए हैं, क्योंकि हम लोग अपने जजेस का इस प्रकार से अपमान खास करके हम लोग दोनों तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी बड़ी हैं, आप हम दोनों को हत्या करवा दीजिए मैडम, लेकिन हम लोग आपके विरुद्ध केस लड़ेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि आपने न्यायपालिका को अन्यायपालिका कहा है, वो भी श्री दुर्गेश अवस्थी सर का प्रखर विद्वान कोर्ट के विरुद्ध। इसलिए मैं मैडम आपके इस बयान से बहुत क्षुब्ध हूँ।